क्योंकि मैं मंदसौर से आया हूं। मंदसौर का नाम मंदोत्री के नाम से पड़ा है। मंदोत्री रावण की बीबी थी और रावण मेरे फोफा जी लगते हैं। वाह 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 वाह। जिनको मारने के लिए भगवान श्री राम को धरती पर जन्म लेना पड़ा, तो आप किस खेत की मूली हो? क्या बात है। लेकिन मैं चाहता हूं इस बुद्धगिरी की धरा पर पहली बार आया हूं, आदरणीय संतगण यहाँ विराजमान है। पवित्र मंच में कुछ अच्छी पंक्तियों से शुरुआत करूं। स्वागत है। गाय माता का मंच में चाहता हूं कुछ अच्छी पंक्तियों से शुरुआत करूं। एक तो क्या, मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं कहीं से भी शुरू हो सकता हूं। पेमेंट में तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, क्योंकि है भी नहीं। वाह भाई मुन्ना वाह। आदरणीय, मैं हकीकत कह रहा हूं, ये कवि सम्मेलन तो 4 महीने पहले ही बुक हो गया था। आदरणीय कमल जी का फोन आया मेरे पास अभी 2-4 दिन पहले, बोले तेरा जो पेमेंट तय किया था उसको डबल कर दिया है। मन के ये तो फोकट की बात है, जो तय किया उससे देना आधे पर देना 100 के। मालूम पड़ा कि वही वाला नोट पकड़ा दिया, तो हम कहाँ लेके घूमते फिरेंगे इसको। सही कह रहा हूं, जब से नोटबंदी हुई क्या समस्या हो गई जीवन में। वो मैं अभी बंबई गया था कवि सम्मेलन करने के लिए, तो अमिताभ बच्चन जी मिल गए मेरे को, और वही फोकट की बात कर रहे हैं। बोले मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, कार है, क्या है तेरे पास? मैंने कहा आपके एटीएम से पैसे कितने निकल रहे हैं? बोले 4,500। मैंने कहा मेरे भी इतने ही निकल रहे हैं। फिर किस बात की माथा फोड़ी कर रहे? जियो राजा जियो। नहीं, मतलब क्या है माथा फोड़ी करने से यार। और हकीकत कह रहा हूं, आदरणीय गुरुवर बैठे, बताना चाहता हूं, जब एटीएम से 2,000 रुपए निकल रहे थे, उन 2,000 रुपए का भी विरोध उन लोगों ने किया जिनके खुद के खाते में 250 रुपए रखे हुए। और तालियां तो इस बात पे बजाना कि 250 रुपए भी गवर्नमेंट ने पहुंचाया था गैस की टंकी की सब्सिडी के। सही। लेकिन मैं हकीकत कर रहा हूं, मैं कुछ अच्छी पंक्तियों से शुरुआत करना चाहता हूं। मैं मस्ती वाला ही आदमी हूं और मस्ती की ही बात करूंगा, लेकिन मैं बीच बीच में कुछ करंट वाली पंक्तियां पढ़ता रहूंगा, क्योंकि हमारे भिलवाड़ा के एक बड़े कवि है राजेंद्र गोपाल जी व्यास, उन्होंने कहा है कि जिस तार के अंदर करंट नहीं होता है उस पर लोग चड्डी बनियान सुखा देते हैं। इसलिए मैं मस्ती वाली बात भी करूंगा और करंट वाली बात भी करूंगा। लेकिन मैं हकीकत कह रहा हूं, इस बड़े मंच पर आज आया हूं, मैं हकीकत मस्त बात बता देता हूं। मैं सबसे पहले बता दूं, मैं केवल 5 मिनट पढ़ूंगा, इससे ज्यादा माथा फोड़ी मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। देश के बड़े कवि आज इस मंच पर बैठे, आदरणीय अब्दुल गफ्फार साहब बैठे, आदरणीय योगेंद्र शर्मा जी यहाँ बैठे। मैं प्रणाम करता हूँ इनकी उपस्थिति को। इस मंच को आज आदरणीय अब्दुल गफ्फार साहब तक पहुंचना है। ये हमारे मंच के दादा है, इस मंच को आज दादा तक पहुंचना है। हालांकि दादा जानते हैं कि ये सब फोकट की बात कर रहे हैं, ये सब जानते हैं। बोले मालूम है इनको कि लड़के आते हैं नए नए और यही बात कहते हैं, आज हमें दादा तक पहुंचना है, और खुद 1 घंटे की माथा फोड़ी करके निकल लेता है। फिर दूसरे नंबर पे दूसरा आदमी आता है, वो भी यही कहता है आज हमें दादा तक पहुंचना है, और वो भी उसका 1 घंटा माथा फोड़ी करके निकल लेता है। और आखिरी में जब रात को 3 बजे दादा का नंबर आता है, तब तक पब्लिक घर चली जाती है। तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा, मैं केवल 5 मिनट पढ़ूंगा, और इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि आज हमें दादा तक पहुंचना है। वाह, सही करा। लेकिन मैं हकीकत कह रहा हूं, मैं कुछ लोग कहते हैं कि मेरा देश असहिष्णु हो गया। मैं शुरू होने की कोशिश कर रहा हूं, मैं केवल 5 मिनट पढ़ूंगा, बताना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा देश असहिष्णु हो गया है। एक तो क्या, हिंदुस्तान में जिसको जो मर्जी पड़े वो बोल रहा है, जिसको जो मर्जी पड़े वो काम कर रहा, ना ठोर पड़ रहे ठिकाने, कोई काम पड़ रहे ढंग से काम कर रहे, ना कोई ढंग से बोल रहा है हिंदुस्तान में। अब वो उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी खाट लेके घूमते फिर रहे, जबकि टाइम उनका डबल बेड के पलंग का चल रहा है। वाह भाई मुन्ना। अरे ढंग के टाइम पे ढंग का काम करो ना यार। क्या मतलब आ रहा फोकट के काम करते फिर रहा आप। हकीकत जिसको जो मर्जी पड़े वो बोल रहा, वो दिल्ली में बैठा हुआ फर्जीवाल, बात अगर पहुंच जाए तो एक बार तालियों से सूचित करते रहना मेरे को। पीड़ा बहुत है मुन्ना। राहुल गांधी जिनका बाप पायलट था, हवाई जहाज चलाता था, अब वो यूपी में साइकिल का धक्का दे रहा है। वो ऐसा ही होता है, तो ढंग के टाइम पे ढंग का काम नहीं कर रहा। वो दिल्ली में बैठा हुआ एक फर्जीवाल, उसको सेना से सबूत चाहिए। अब सबूत चाहिए तो बॉर्डर पे जाके लो हमारा क्यों जीव खा रहे। सही कह रहा हूं, राजनीति के गलियारे में वोटों की मची लूट है। एक बार जरा शुरू कर देना मेरे को कि राजनीति के गलियारे में वोटों की मची लूट है। तेरा तो नेता बनना ही इस देश का सबसे बड़ा झूठ है। और सेना से सर्जिकल के प्रमाण मांगने वाले, सेना से सर्जिकल के प्रमाण मांगने वाले, तू तेरे बाप की औलाद है, बता इस बात का क्या सबूत है। वाह वाह। मेरे देश की सेना से सबूत मांग रहा
हिंदुस्तान में जिसको जो मर्जी पढ़ाओ बोल रहा है, जिसको जो मर्जी पढ़ाओ बोल रहा है। कभी कभी हिंदुस्तान में संतों के ऊपर टिप्पणियां कर देते थे। बड़े मंच पर खड़ा हूं, अगर 4 पंक्तियां आपके दिल को छू जाए तो दोनों हाथ ऊपर करके एक बार मुझे शुरुआत दे देना। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा देश असहिष्णु हो गया है, ये संतों पर टिप्पणियां कर देते हैं। मूर्खों को मालूम ही नहीं है कि क्या है संत, कि जिनके चरणों का यह धरती भी अभिनंदन करती है। आपको समर्पित करता हूं कि जिनके चरणों का यह धरती भी अभिनंदन करती है, जिनके उपदेशों का पूरी दुनिया वंदन करती है, जिनकी अमृतवाणी सुन काया निर्मल हो जाती है, जिनकी एक झलक पाकर पीड़ा ओझल हो जाती है। वाह वाह।